ओके, आज प्रोमिसेस को समझते हैं। प्रोमिसेस होता क्या है? ये लगा दे, हो जाएगा। ठीक। तो प्रोमिसेस क्या होता है वो समझा जाए। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस नॉर्मल जो हम घर में या फिर किसी और से प्रॉमिस करते हैं वही सेम प्रॉमिस होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि हम घर से निकले, हमें घर से कहा गया कि आपको ये काम करके आना है, और आपको पता है कि वो काम कब करोगे? जब आप ऑफिस से निकलोगे या फिर आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपके मदर या पेरेंट ने कहा कि ये काम करके आना है, तो आपको पता है कि कॉलेज टाइम में तो नहीं कर सकते, कॉलेज के बाद कर सकते हैं। तो आपका जब आप घर से निकले और जब आपको बोला गया, तब आपका प्रॉमिस स्टार्ट हो चुका है। प्रॉमिस स्टार्ट हुआ, वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, राइट? वो इन बिटवीन है। अब जैसे ही आपने कॉलेज छोड़ा, वो टाइम था आपको उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का कि ये सामान लेके आना है। अब जैसे ही आप कॉलेज से आप निकले, आप भूल गए, आप कहां चले आए? घर चले आए। प्रॉमिस टूट गया वो, राइट? पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपको एकदम याद था, आप गए, आपने वो सामान परचेज किया और फिर वो घर में जाके पहुंचा दिया आपने। तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। तो दो स्टेट होता है, एक्चुअल में तीन स्टेट होते हैं। एक ऑनगोइंग, एक इन बिटवीन। मतलब हमें पता नहीं है अभी तक कि वो प्रॉमिस होगा, कंप्लीट होगा या नहीं होगा, है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको एक बिजली बिल जमा करने जाना है, राइट? प्रॉमिस स्टार्ट हो गया घर के निकलते से। आप गए, बिजली ऑफिस गए, बिल जमा करने के लिए देखा बहुत लंबी लाइन, वापस आ गए, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी सिचुएशन, नहीं आज तो लास्ट डेट है, आज तो कुछ भी हो जाए, बिजली बिल तो जमा करना ही करना है, चाहे कितने भी टाइम लगे। तो वहां पे आपका प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉमिस जो होता है वो आपका तीन स्टेज में होता है। लेकिन उसके पहले जो चीजें आती हैं वो होता है कॉल बैक। कॉल बैक मतलब कॉल मी बैक, यानी कि जो मुझे वापस बुलाए। जैसे promises.js। अब प्रॉमिस के अंदर पहला जो शब्द आता है वो आता है कॉल बैक। कॉल बैक। तो कॉल बैक को कैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वो देखते हैं पहले। जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन वन। फंक्शन वन, फंक्शन टू, टू बना लेते हैं, और एक और फंक्शन बना लेते हैं थ्री। ओके, अब अगर मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, टू सीक्वेंस मैंने अपना खुद का डिसाइड कर लिया कौन कैसे कॉल होगा। तो यहां पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, टू, थ्री एंड वन। ये आपका आउटपुट है। फंक्शन कॉल हम यहां ऐसे कर रहे हैं और आउटपुट हमारा इस तरह से आ रहा है।
ये तो हमारे ऊपर है ना, शायद जैसे भी कॉल। हाँ, हमारी मर्जी पर है ना, यहाँ पे कोई किसी का डिपेंडेंट नहीं है ना। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन की फंक्शनिंग मैंने बताई कि कैसे कॉल होता है। अब हमें कॉल बैक को समझना है, कॉल बैक कैसे बनेगा। तो कॉल बैक को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पे लिखा TWO2 फंक्शन, और यहां पे एक वैल्यू पास कर दी, वैल्यू पास कर दी, अंशिका का नाम लिख दिया, ANSHIKA, अंशिका। अब ये वैल्यू कहां जाएगी, टू वाले फंक्शन में, यहां पे। तो यहां पर एक वेरिएबल पास ऑन किया मैंने, यहां पे नेम। उसके बाद वन फंक्शन को, ध्यान से समझना है इस चीज को आप लोगों को, कि वन फंक्शन को यहां पे मैंने कॉल किया, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, इस वैल्यू नेम को यहां पास किया, और यहां पे जाकर के फिर ये वैल्यू यहां पे जाएगी, और यहां पे इसको प्लस करके कॉनकैटिनेट करके मैंने यहां पे नेम लिख दिया। अब अगर मैंने कॉल किया टू, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले टू कॉल होगा, उसके बाद वन कॉल होगा, इसके बाद देखो, इसको अब हम फिर से एग्जीक्यूशन करते हैं। क्या हुआ, दिस इज टू, कहां पे, पहले टू फंक्शन कॉल हुआ, तो दिस इज टू, उसके बाद वन फंक्शन कॉल हुआ, वन फंक्शन में वैल्यू गई, दिस इज वन और नेम, दिस इज वन अंशिका। क्लियर। तो ये क्या हो गया, कॉल बैक, मतलब हम किसी को, ये डिपेंडेंट हो गया, ये जो फंक्शन है आपका वन फंक्शन है, वो हमेशा टू के बाद ही कॉल होगा, हम इसका सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। राइट। सर तो हाँ, नॉर्मली भी कॉल करे तो भी टू के बाद ही कॉल होगा। नॉर्मली नहीं, ऐसा क्यों। अच्छा, ऐसे लिखा है तो ही कॉल होगा। हाँ, हमने कॉल किसको किया, आप यहां देखो, ये टू को कॉल किया, सिर्फ एक को कॉल किया, लेकिन और इसके पहले क्या था, सबको अलग अलग कॉल करना पड़ रहा था, हम कहीं भी कॉल कर सकते, लेकिन यहाँ पे जब टू कॉल होगा, हम डायरेक्टली हम कर नहीं सकते ना। आप देखो ना, यहाँ पे लिखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, ठीक है, देखो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ वन, वन जो मैंने लिखा यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे वन डायरेक्टली अंशिका यहां से यहां चलाएगा, और फिर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन कहा गया, ये यहां पे डायरेक्टली चला जाएगा, लेकिन टू तो कॉल नहीं होगा। लेकिन जब हम टू कॉल करेंगे तो दोनों का, यानी कि अगर कोई काम हमारा किसी और की वजह से डिपेंडेंट है, जैसे आप घर पहुंचते हो, ठीक है, आप ऑफिस में काम करते हो, आप घर पहुंचते हो, आपको पता है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यानी कि अगर आपने अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को बोला है कि ये चीज ला के रखना, और वो चीज नहीं ला के रखा है, तो क्या बनेगा खाना, नहीं बनेगा। यानी कि आप किस पे डिपेंडेंट हो, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे, कि जब आप घर पहुंचो तो वो लेके आएंगे तभी तो खाना बनेगा। तो यहां पर भी वही है, टू का काम वही है, टू इज, वन इज डिपेंडेंट ऑन टू। हमने टू को कॉल किया यहां पे, तो वन अपने आप कॉल हुआ, डिपेंडेंट है। लेकिन अगर वन को कॉल करेंगे तो टू कॉल नहीं होगा, रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंट हो गया। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल, एक सिंपल कॉल बैक का। अब हम कॉम्प्लेक्स कॉल बैक को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉल बैक, क्या बात है, टाइम चेंज हो गया क्या, सब लेट आ रहे हैं, लोकेश भी आज, क्या बात है, सब लेट है आज। तो कॉम्प्लेक्स कॉल बैक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉल बैक में ये होता है, किसी एक फंक्शन को कॉल करना दूसरे फंक्शन के अंदर ही। कैसे, थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूं आपको। मैं बहुत लेट हो गया आज, ओके।
तो यहां पे क्या करना है आपने, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, कंपनी एम्प्लॉय। देखो, कंपनी जो है इसको लिखते हैं सीबी, कॉल बैक। और यहां पे एक वैल्यू है अंशिका, और ये एम्प्लॉय एक फंक्शन का नाम है, ये पास हुआ। और ये पास हुआ कंपनी में, यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने नेम कॉमा सीबी, सीबी, और नेम को मैंने यहाँ पे पास ऑन कर दिया। अब सीबी में वैल्यू आ जाएगी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अंशिका, और यहाँ से ये एम्प्लॉय में चला जाएगा, यहाँ से नेम आ करके, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। देखो पहले समझो इस बात को कि कैसे कॉल बैक हो रहा है। कॉल बैक कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये जो कंपनी फंक्शन है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम को मैंने फंक्शन को यहां से भेजा। जो भी आपको फंक्शन भेजना है वो यहाँ पे आप भेज रहे हो, एम्प्लॉय, राइट। वैल्यू हमने भेजा अंशिका यहां से, और एक फंक्शन का नाम दे दिया एम्प्लॉय। अब नेम में अंशिका आ गया, और एम्प्लॉय कहां चला गया, सीबी। सीबी स्टैंड्स फॉर कॉल बैक। ऐसा नहीं है कि आप सीबी ही लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो सीबी यहां लिख दिया मैंने। अब सीबी में क्या आ गया, एम्प्लॉय। सीबी यहां लिखा है, यानी कि एम्प्लॉय के फंक्शन के अंदर नेम पास हुआ, करेक्ट। और यहां पे एम्प्लॉय के अंदर नेम पास हो गया अगेन, फिर यहां पे ये वैल्यू पास हो गई। तो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। दिस इज वन अंशिका। देखो कैसे एग्जीक्यूशन कैसे हो गया, यहां पे गया ये, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, ये इसको कमेंट करना पड़ेगा। पहले जो कंट्रोल गया, यहां से कंट्रोल गया कंपनी में। कंपनी में क्या लिखा हुआ है, दिस इज कंपनी। देखो पहला लाइन प्रिंट हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय यहां पास हुआ, एम्प्लॉय यहां पास हुआ, उसके अंदर नेम पैरामीटर पास हुआ, और फिर ये यहां चला आया, दिस इज एम्प्लॉय। देखो यहां पे आ गया एम्प्लॉय। और उसके बाद जो है आपका दिस इज वन अंश का, यानी कि हमने एक और फंक्शन को यूज कर लिया यहाँ पे। अब देखो कहां से कहां ये चला गया एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉल बैक। इसको बोलते हैं रियल का कॉल बैक। मतलब जब हम किसी फंक्शन में किसी और फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। जब हम किसी फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, देन इट सेज इट्स एन कॉल बैक, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी, ये होता है कॉल बैक। सभी लास्ट वाले में किस तरह का वो पता लास्ट वाला, और दिस इज वन अंशिका हाँ, ये ऊपर में एक फंक्शन बनाया हुआ है, ऊपर में एक फंक्शन है, वहां चला गया कंट्रोल इसका। और ये पीछे वन नाम
हाँ, वन नाम के फंक्शन में चला गया ना, जब यहाँ पे ये वन फंक्शन कॉल हुआ है ना। तो ये तो हुआ क्या, कॉल बैक। अब इसके बाद आता है दो टर्म और आते हैं, एक होता है सिंक्रोनियस, एक होता है असिंक्रोनियस। दोनों टर्म को समझते हैं होता क्या है। सिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में काम करना। जैसे सीक्वेंस में कैसे काम होता है कि जैसे कि आपको यहां पे पहुंचना है, यहां पहुंचना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मेट्रो पकड़ना पड़ेगा, है ना। फिर इसका मेट्रो से उतर करके आपको पैदल चल के यहाँ पे आना पड़ेगा। ये क्या हुआ, सीक्वेंस, राइट। ये मतलब आपके अनकोडमी के आने का सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपका पूरा डे का सीक्वेंस देखो तो क्या है, पहले आपको अनकोडमी जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, तो घूमने जाना है। तो ये आपका फुल डे का सीक्वेंस है और ये अनकोडमी का सीक्वेंस है। पहले आपको ये स्टेप, जब तक आप मेट्रो पे चढ़ोगे नहीं तो यहां उतरोगे नहीं, ठीक है। फिर मेट्रो में उतरने के बाद आपको वॉक करके आना पड़ेगा, फिर आपको क्लास लेना पड़ेगा, फिर यहां से दोबारा वॉक करके जाना पड़ेगा, फिर मेट्रो लेना पड़ेगा। ये एक सीक्वेंस है, मतलब कोई भी आप सीक्वेंस को इधर से उधर नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनियस। मतलब एक टास्क खत्म होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा। आप ऐसे थोड़ी कि मेट्रो से पहले चलना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, चल नहीं सकते, उतरने के बाद ही चलना है आपको। तो ये हो गया क्या, सीक्वेंस, यानी कि सिंक्रोनियस। असिंक्रोनियस मतलब सब एक साथ। कौन सी पिक्चर थी, थ्री इडियट में दोनों हाथ से लिखता था ना? हाँ। तो ये होता है कि असिंक्रोनियस मतलब सारे काम एक साथ, हम सोच भी रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, है ना। कभी कभी हम जो मेट्रो में जाते थे गाना भी सुनते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, असिंक्रोनियस टास्क। कभी कभी हम पढ़ भी लेते हैं, तो क्या हुआ कि हमने वेट नहीं किया घर पहुंच के पढ़ने का, मेट्रो में बैठ के हमने अपना काम पूरा कर लिया, राइट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, असिंक्रोनियस, सारे काम एक साथ हमने स्टार्ट कर दिए। अब जो जिस समय उसको टाइम ले रहा है वो वहां पे कंप्लीट होगा, है ना। तो सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस। अब इसको हम कैसे एग्जांपल में कैसे समझेंगे कि सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस कैसे होता है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंक एंड असिंक। फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, मैं तीनों का यहाँ पे पहले ये वाला कोड पेस्ट कर दो, भेज दें। हाँ। नीचे वाला जो था। हम्म, ये वाला कॉम्प्लेक्स कॉल बैक। ये हमारे पास तीन फंक्शन है, वन,
2 and 3. ये 3 फंक्शन है और इनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने थर्ड को पहले किया है, सेकंड को उसके बाद और वन को सीक्वेंस ऐसे आया। ठीक है, ये क्या हुआ? सिंक्रोनियस, यानी कि पहला वाला खत्म हो रहा है तभी दूसरा वाला चल रहा है ना। अब मैंने क्या किया यहाँ पे 3 वाले फंक्शन में जो पहले कॉल हुआ है वहां पे एक इंटरवल, सेट इंटरवल फंक्शन को यूज किया। सेट इंटरवल, 3 सेकंड बाद इसको एग्जीक्यूशन होना है। यहां पे पहला मैंने कॉल किया है 3, 2 and 1। दोबारा से चलाते हैं इसको, ध्यान से देखना कोड को, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को देखो। दिस इज 2, दिस इज 1, है ना। अब आया 3, यानी कि वो स्टार्ट पहले हो चुका था। 3 को हमने पहले लिखा है ना, तो पहले ही वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन वो कब आया? 2 और 1 के बाद, है ना, 3 सेकंड बाद। यानी कि ये एग्जाम्पल है असिंक्रोनियस का, मतलब सारे एक साथ स्टार्ट हुए थे, जिसका जो टाइम मिलेगा वो होगा। अगर आप इसको और देखना है तो आप इसको एक चीज और इसको चेकआउट कर सकते हो। ओ सॉरी, सेट इंटरवल मैंने यूज कर लिया, मुझे यूज करना था सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या होता है? एक ही बार एग्जीक्यूशन होकर बंद हो जाता है। तो देखो 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, है ना। फिर से देखते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1। सारे एक साथ स्टार्ट हुए थे। जो 3 सेकंड था वो पहले आ गया, उसके बाद जिसका 5 सेकंड था वो और लेट लगाया उसने। इसमें एग्जीक्यूशन से कोई मतलब नहीं है, इसमें वो है कि कब वो काम फिनिश करके आएगा। ये चीज है क्लियर। तो ये हो गया सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस। ठंड लग रही है, बंद कर देते। ये हो गया आपका सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस।
इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो आई थिंक मैंने आपको दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट नोट्स में। सर डॉक्यूमेंट्स नहीं था। फॉर्म बना लिया ना आपने? हाँ। और क्या क्या था, क्या क्या किया था आपने? सर एक तो वो एलिमेंट क्रिएट करने वाला बताया था आपने, हाँ, और एक एट्रीब्यूट वाला। अच्छा, रिमूव चाइल्ड रिप्लेस चाइल्ड नहीं बताया? तो ये तो रह गया फिर। ओहो, ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ फिर तो। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है मेरी, है ना? ओके, तो सिर्फ क्रिएट अपन चाइल्ड हुआ है, रिमूव रिप्लेस नहीं हुआ है, ऐड इवेंट लिस्नर है, क्वेरी सिलेक्टर, ये सब नहीं हुआ है। मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि ये एक हफ्ते का टॉपिक है पूरा। कैसे हो गया वो, मुझे पता ही नहीं था, गैप हो गया ना। पता ही नहीं चला। हाँ, फिर ये क्या है BOM ब्राउजर? बॉम यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। एक होता है डोम, एक होता है बोम। डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और बोम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे अलर्ट्स आते हैं ना, अलर्ट्स आते हैं, कंफर्म बॉक्स होता है, प्रॉम्प्ट होता है, ये सब आपके बोम के हैं। यानी कि जैसे कुकीज हो गया, सेशन हो गया, ये सारे बोम के हैं। मतलब ब्राउजर से रिलेटेड चीजें बोम में आती है। कि तो कल फिर से उसी पे जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने आपको शीट शेयर कर रखा है ना, उसमें से देख लिया करो, अगर कोई चीज मिसिंग है तो बता दिया करो मुझे। इसमें क्या? कल के लिए रिमूव चाइल्ड रिप्लेस हाँ, कल के रिमूव चाइल्ड रिप्लेस चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड रिप्लेस चाइल्ड है, फिर ऐड इवेंट लिसनर है, क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, ये 5 चीजें रहती हैं। ये भी कर पड़ा था BOM जो हाँ हाँ, वो तो हो गई। डोम के बाद बोम ही तो आएगा, है ना? डोम के बाद बोम है। डेट में आपने वॉच बनाना सीख लिया था, है ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, डेट हो गया, डोम हो गया, बोम हो गया, और डेट में तो वॉच में वॉच बनाना सीखा था आपने, स्लाइडर बनाना सीख लिया था आपने, स्लाइडर बनाना हो गया, स्लाइडर भी हो गया, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हो ही गए ना? HTML का था ना स्लाइडर से? नहीं, जावास्क्रिप्ट का होता है स्लाइडर, जावास्क्रिप्ट से चलता है ना, सेट इंटरवल से, सेट इंटरवल चलता है। ये उसमें ही था क्या सर, डेट फंक्शन ही था? नहीं, ये एक असाइनमेंट है, अलग से असाइनमेंट है, अच्छा। स्लाइडर बनाना। ये बहुत पहले किया था। हाँ, बहुत पहले बताया होगा मैंने, दोबारा बता देंगे इसको, क्योंकि अभी आपने आपकी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है ना, अब आपको बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ सर बता ही दीजिए। हाँ। वो भी लिख
प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने जो कोड दिया था मैंने? ठीक को क्लियर हो रहा है? असिंक अवेट सब क्लियर हो गया? ये सर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए।